अब समय आ गया है कि जितनी ट्रेडिशनल पूजा है, जो बच्चों के खेल की तरह संपादित किया जाता है, उसका सही रूप सामने आए, तभी भारत की गरिमा बढ़ेगी। नहीं तो नागपंचमी के कारण विदेशों में भारतीय लोगों को सपेरा कहते हैं, कि सांप की पूजा करते हैं। और इस तरह से हंसते हैं, हंसा करते थे। मैं जब अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कक्षाएं ले रहा था, तो हनुमान जी के बारे में, गणेश के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने स्पष्ट किया था कि मंकी गॉड नहीं है, वो एलिफेंट गॉड नहीं है। वहाँ पर हनुमान जी को भारत के लोगों को, हिंदुओं का मंकी गॉड कहते हैं और गणेश को एलिफेंट गॉड कहते हैं। मैंने स्पष्ट किया उसका जो सही रूप है। आज हम लोग नागपंचमी के बारे में स्पष्ट करेंगे। कल्पना करिए कि हम लोग कहीं पर बसे हैं, हमारा गांव है, शहर है, इसके चारों तरफ तालाब है, नदी है, समुद्र है। यहाँ पर अधिकांश रूप में मछलियाँ दिखाई पड़ती हैं और हम देखने वाले कौन हैं? हम देखने वाले वो हैं जो सत्य की अनुभूति कर चुके हैं। तो मछलियों में क्या दिखेगा? परब्रह्म ही मछली के रूप में है। और जब मछली को देखिए तो अपने अंदर का ज्ञान रूप वैसे ही प्रकट होता है जैसे अर्जुन को विश्व रूप दर्शन हुआ था। तब क्या कहते हैं कि हमारा अवतार मत्स्य अवतार है। हमने मछली को देखा और पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो गई। ऐसे किसी ने पिग, सुअर को देखा, सुअर को देखते ही ज्ञान आ गया, तो पिग अवतार है। कोई पीपल देखा, कोई बरगद देखा, कोई पाकड़ देखा, कोई आम देखा, कोई पत्थर देखा, उसको देखते ही अपने अंदर का ज्ञान प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? अपने अंदर ज्ञान प्रकाशित है। हमने जब पहाड़ देखा, नदी देखा, पीपल देखा, बरगद देखा, पाकड़ देखा, मछली देखा या सूअर देखा या सर्प देखा, नाग देखा, तो पता चला कि अपने अंदर का ज्ञान प्रकट हुआ कि परब्रह्म नाग के रूप में है। फिर नाग और नाग नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे जब निर्विकल्प समाधि लगती है, ये दीवारें ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ती हैं। ये दीवार नहीं दिखाई पड़ती है। तो दीवार को देखा, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ा, तो पता चला कि निर्विकल्प समाधि लगी हुई है। तो दीवार को देख करके आत्मज्ञान हो गया। तो इसी तरीके से याद रखिए, तो ये परंपरा शुरू हो गई। परब्रह्म सब रूपों में है, जो जहाँ पर हैं वहाँ के भिन्न भिन्न रचनाओं की पूजा उसी तरह से करें जैसे परब्रह्म की पूजा करते हैं। तो कहीं पर मछली की पूजा, कहीं पर सूअर की पूजा, कहीं कछुआ की पूजा, और कहीं पर पेड़ की पूजा, और कहीं पर नाग की पूजा। जिसकी पूजा किए उसी के नाम से जाने गए। इस तरह से नागवंशी हुए। जैसे कहते हैं रघुकुल के और अन्य प्रकार के जैसे कुल हैं, वंशज हैं, ऐसे ही जो नाग चारों तरफ थे, उनके चारों तरफ सांप थे। सांप को देखकर उनको ज्ञान हुआ प्रभु सांप के रूप में हैं, तो सांप की पूजा होने लगी। जब सांप की पूजा होने लगी तो नाग देवता कहे गए, क्योंकि हर चीज जो ब्रह्मांड में प्रत्येक रचनाएं हैं, सभी का महत्व बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। जब इस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हम जहाँ रहते हैं, अगल बगल के पेड़, पहाड़, नदी, समुद्र, जानवर, उनको ही हम भगवान के रूप में भी देखते हैं। तो भारत की परंपरा रही है। तो जो नाग
पंचमी मनाई जाती है तो पता चला कि अगर हम नाग को सर्प ही मान लेते हैं, स्नेक मान लेते हैं कि स्नेक हैं, इनको देखते ही पता चला कि परब्रह्म इस रूप में है, तो फिर किसी स्नेक से कोई घृणा नहीं होगी, डर नहीं लगेगी, वो काटेंगे नहीं, किसी तरह की हानि नहीं होगी, फिर उनका सम्मान होगा, उनकी रक्षा होगी। और अगर हमें परब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ा कि परब्रह्म उस रूप में है तो भी हमारी रक्षा करेंगे। ये है भारतीय संस्कृति, ज्ञान की संस्कृति। तो जब इस तरह से देखा गया तो क्या पता चला, अपने अंदर जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से ये पंच तत्व प्रभु के रूप में प्रकट हुए, पता चला पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आसमान और यहाँ पर पंच तत्व एक साथ। जब पता चला कि परब्रह्म आसमान के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि, जल, पृथ्वी, ते 5 हुए कि नहीं? यही है नाग पंचमी। नाग कहते शक्ति का रूप, प्रभु का रूप, ज्ञान का रूप। अपने अंदर ये 5 जो ज्ञान के केंद्र हैं, ये दिखाई पड़ा कि शक्ति है, ज्ञान है, शांति तत्व है। और इस तरह से इस ज्ञान को पाइए, पाने की क्रिया को पूजा कहा गया। पा है पाना, कैसे पाएंगे हम, ये पता चला जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो लाइफ फोर्स अंतर्मुखी होती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है। ऊर्ध्वमुखी गति को ऊ कहते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए आवश्यक है लाइफ फोर्स की ऊर्ध्वमती गति हो। जब ऊर्ध्व गति होगी तब ज्ञान होगा। ज्ञ का अर्थ ज्ञान है। किस चीज़ का ज्ञान होगा? सृजन का, सुरक्षा और परिवर्तन का। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इस तरह से ज्ञान प्रकट होगा। तो याद रखिए, ये है पूजा। इसको कहते हैं नाग पंचमी। इसको कहते हैं नाग की पूजा, शक्ति की पूजा। शक्ति के 5 रूप, इन्हीं 5 रूपों को अलग अलग तरह से भी जानते हैं। ये दम है, शम है, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा। ये 5 मिला, 5 का ज्ञान जगा तो समाधान हुआ। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आसमान, ये सब चीज एक ही है। ये समझ में नहीं आता, सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो नाग पंचमी की पूजा जब आप देखेंगे, होलिका दहन, होलिका का पर्व, वो भी यही है। होलिका आएगा तो उसको बताएंगे हम। फिर दीपावली भी यही है। इस तरह से भारत में जितने प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके सही रूप में आइए तो आपको एक ही चीज मिलेगी। पता चला कोई अंग्रेजी जानता है, वो कहता है कि जब मैं वाटर पीता हूँ तो हमारी प्यास बुझती है। कोई केमिस्ट्री वाला कहता है हम H2O पीते हैं, कोई कहता हम जल पीते हैं, कोई कहता पानी पीते हैं। तो इसके अंदर में आइए तो सब चारों एक नजर आएगा। ऐसे जितने ये हम पूजा करते हैं, जैसे ये नागपंचमी का है, ये फिर ऐसे ही रामनवमी का है, कृष्ण जन्माष्टमी का है, होली का है, दीपावली है, तरह तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं, सबके गहराई में आइएगा तो एक ही चीज़ है। ये अलग अलग ढंग से इसलिए मनाते हैं कि ज्ञान नहीं है। जब सभी पूजा पद्धति एक है, ये ज्ञान हो जाएगा तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। सबके बीच में एक ही ज्ञान देखने से बीमारी गई, चिंता गई, डर गया, भय गया, तो कैसे खत्म होगा? इसको सुन करके याद कर लेने से खत्म नहीं होगा। क्रिया युक्त ध्यान बार बार करिए कि जो जीवन शक्ति है ये अंतर्मुखी हो, फिर ऊर्ध्वमुखी हो। जैसे जैसे ऊर्ध्वमुखी होगा वैसे वैसे ये जगते जाएंगे। ये सब 5 जब जग गए तो फिर यहाँ पर 5 हैं, ये दिखाई पड़ता है। ये क्रिया वही है, उसके अलावा और कोई क्रिया नहीं है। तो नाग पंचमी का अर्थ ये है, याद रखिएगा।
जैसे हम कहते हैं भारतवंशी हैं, कोई कहता हम अमेरिकन है, कोई कहता हम कैनेडियन है, रशियन है, चाइनीज है, जापानीज है। वैसे प्राचीन काल में ये नागवंशी कहे जाते थे, ये नागवंशी हैं। वो लोग एक जगह रहते थे। ऐसे फिर अलग अलग कुल के लोग, गोत्र के लोग अलग अलग जगह जब रहते थे उनके नाम से जाने जाते थे, और मूलतः सब एक थे। जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं, हम लोग का कपड़ा अलग है, आपका अलग है। इस कपड़े से हम जाने जाते हैं कि हम पूर्णकालिक इस कार्यक्रम में हैं। बिना इस कपड़े में रहे भी हम पूर्णकालिक इसमें थे। इस वस्त्र में तो 93 में हम आए हैं। इसके पहले तो सफ़ेद कुर्ता पजामा में थे, उसके पहले पैंट शर्ट में थे, कभी बेल बॉटम पहनते थे जब पढ़ते थे। पता चल नीचे इतना चौड़ा ऊपर इतना पतला, जोकर की तरह। तो सब विधियों से हम ही तो थे और पढ़ाते यही थे हम। ये नहीं कि उसमें कुछ और बताते रहे हों। जैसे अलग अलग भेष से हम मानव ही हैं, मानव से कुछ और नहीं होंगे हम। ऐसे अलग अलग पूजा पद्धतियों को जो हम करते हैं, सारी पूजा पद्धति एक ही भाव को व्यक्त करती हैं, एक ही विचार को, एक ही धारणा को, अलग अलग नहीं। जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, ब्लड प्रेशर दूर होता जाएगा, गठिया दूर होती जाएगी, चिंता दूर होती जाएगी, अभाव मिटता जाएगा, डर खत्म होती जाएगी। जो निंदा करते एक कम होने लगेगा। जो 8 प्रकार की एक कालिमा कही जाती है ना, कि हम घृणा करते हैं, हेट, फिर डर लगता है दूसरा, फिर इसके बाद दुख, शर्म, जात और कुल का अभिमान, इसके बाद हमें गर्व होता कि हम कुछ हैं। ये 8 प्रकार के कालिमा हैं। इसमें से एक भी रहा तो हम बीमार होंगे। इसको मैंने कई बार स्पष्ट किया है, फिर हम लिख देते हैं घृणा। अपने से भी घृणा करिए, हम अच्छे नहीं हैं, क्या करने का अच्छे लगे तो अपने से घृणा कर रहे हैं, अपने से निंदा कर रहे हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, कठिन है। अपने की निंदा कर रहे हैं कि हमारी भाग्य की रेखा अच्छी नहीं है। और इसके बाद डर लगती रहती है, भविष्य पता नहीं कहाँ होगा, भविष्य से डर। अतीत पता चलता है, अरे इतनी गलतियाँ किए हैं, अब तो नरक में जाएंगे हम। अनेक प्रकार का डर। इस तरह से दुख होता है। जब ये सब पता चलता है तो दुख ही दुख होने लगता है। इसके बाद जाति और कुल का अभिमान, हमारी ये जात है, हमारा ये कुल है। इस तरीके से सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 और एक है बड़ा गर्व होता है कि हम कुछ हैं, दम्भ। दम्भ है कि हम कुछ हैं, आपसे आगे हैं। इनमें से एक भी है तो बीमारी नहीं जाएगी। अगर एक गया तो सब चले जाते। इसका मतलब कि ये एक घृणा, इसका पर्याय ये है। घृणा का अर्थ निंदा, घृणा का अर्थ डर, घृणा का अर्थ दुख, घृणा का अर्थ जाति, गर्व, कुल गर्व, घृणा का अर्थ दम्भ। ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। शब्दकोश खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। शब्दकोश एनालिसिस से बना है, मेंटल एक्टिविटी से बना है, सच को नहीं बता सकता है वो। तो याद रखिए, जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे जैसे घृणा कम होगी या दूसरे की निंदा जो करते हैं कम करेंगे, उसी अनुरूप में ये सब घटेंगे एक साथ। पता चला कि निंदा करना ही बंद कर दिए तो सब खत्म हो गए। तो क्या प्रमाण की निंदा करना बंद कर दिए, फिर आपको थकावट नहीं आएगी, फिर आप गांधी जी की तरह मूवमेंट कर लेंगे, जीसस क्राइस्ट की तरह, बुद्धा की तरह, परमहंस योगानंद की तरह। हम निंदा खत्म हो गई लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, निंदा नहीं खत्म हुई, हमको पता नहीं चल रहा कि निंदा खत्म हुई। इस तरह से याद रखिए कि जो नाग पंचमी का पर्व है, इसको समझने के लिए याद रखिए, नाग एक शक्ति का रूप है। जब हम साधना करते हैं, अपने सिर और रीढ़ में जब शक्ति और ज्ञान जग जाते हैं
तो सभी प्रकार की रचनाएं ही परब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगर मान लेते हैं कि नाग सांप है, तो सांप को देखेंगे तो परब्रह्म ही सांप हो गया है, ये दिखाई पड़ेगा। तो सांप के बारे में ज्ञान हो गया, हम पा गए, पूजा हो गई। पा का मतलब पाना। कैसे पाए? जब क्रिया ध्यान करके हमारी शक्ति ऊर्ध्वमुखी हुई, तो पाने के बाद एक ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? कि सिर से पैर की उंगली तक ब्रह्मा विष्णु शक्ति और शिव की शक्ति और ज्ञान यही है, ये होती है। इसलिए याद रखिए कि आप कहीं रहते हो, हम मछली चारों तरफ, कहते मत्स्य अवतार। फिर पिग हैं, सुअर हैं, करते 12 अवतार। फिर उसकी कहानियां बनाते हैं कि 12 अवतार में ये जो सुअर है पृथ्वी को अपने जो सुअर का निकला रहता थूथुन और उस एक दांत की तरह उस पर खड़ा किए है। ये क्या है? याद रखिए, जो पिग है, ये पिग सुअर, इसको गंध से न राग है न द्वेष। गंध से राग द्वेष नहीं करते कि सुगंध है दुर्गंध है। गंध के राग द्वेष न करने के कारण क्या है कि इसके अंदर जो ठोस तत्व है, हड्डी बहुत मजबूत है। तो पृथ्वी क्या है? ठोस तत्व का रूप है। तो इसको धारण कौन किया है? ये ज्ञान। जब गंध से राग द्वेष खत्म हो जाता है तो उसी समय हड्डियों की बीमारी खत्म हो जाती है। तो सिर से पैर की उंगली तक जो भारीपन है, जो हड्डियों का रूप है, इसको कौन धारण किया है? ये सुअर महाराज। इस तरह से लोग अधूरी व्याख्या करके चीजों को ऐसा बदल दिए हैं कि कंफ्यूजन होता है। इसलिए इन सबको जानने के एक ही उपाय है, किताब पढ़ के नहीं जानेंगे या सुन करके याद करके नहीं जानेंगे। क्रिया का अभ्यास करते चलिए और सेवा करते चलिए। जो भी हो, कुछ नहीं तेरे का बैठ के ऐसे झाड़ू ही लगाइए, कुछ तो कर। हाथ पर तो हिलाना है कि नहीं? हाथ पर नहीं हिलाएंगे डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। तो ये है नाग पंचमी के विषय में संक्षेप में। चलिए हम लोग फिर से सिर से पैर की उंगली तक इसको अनुभव करने के लिए नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए अंगड़ाई ले, मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए सब ढीला करें। लेट अस फील our head to toes more effectively with the help of double breathing followed by stretching relaxation. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.